नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या दुनिया एक नए फूड क्राइसिस की तरफ बढ़ रही। क्या आने वाले महीनों में आपकी थाली से चावल, गेहूं और दाल गायब हो सकते हैं। क्या ईरान और इजराइल युद्ध का खतरा अब सीधे आपकी खेती और खाने पर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी से पूरी दुनिया में महंगाई और भूख का तूफान आने वाला है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर तेल और गैस पर है, लेकिन असली संकट चुपचाप एक और सेक्टर में पैदा हो चुका है और वो है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का संकट। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की स्थिति ने पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही रास्ता वैश्विक फर्टिलाइजर सप्लाई का भी करीब 30 से 35% हिस्सा कंट्रोल करता है। अब यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि फर्टिलाइजर्स सीधे खेतों से नहीं आता, बल्कि ये पूरी तरह इंडस्ट्री और ऊर्जा पर निर्भर होता है। खासकर नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर जैसे यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। ये गैस खासतौर से कतर जैसे देशों से आती है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गैस सप्लायर्स में से एक है। अगर इस गैस की सप्लाई बाधित होती है तो सबसे पहले असर अमोनिया के उत्पादन पर पड़ता है, और अमोनिया ही यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स का बेस है। यानी अगर गैस नहीं है तो खाद नहीं बनेगा, और अगर खाद नहीं बना तो खेती सीधे प्रभावित होगी। इस स्थिति को और गंभीर तब बना दिया गया जब रशिया ने अचानक अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। रूस दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर निर्यातकों में से एक है, और उसके इस फैसले ने पूरे वैश्विक बाजार में मानो हलचल मचा दी। दोस्तों, याद दिला दें कि इससे पहले चाइना भी अपने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को सीमित कर चुका था। यानी जिन देशों पर दुनिया निर्भर थी, उन्होंने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, युद्ध के माहौल में यूक्रेन द्वारा रूस के एक बड़े फर्टिलाइजर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया, जिससे प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत उत्पादन बचा था वो भी अब खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों, अब आप इस पूरी स्थिति को जोड़कर देखिए। एक तरफ सप्लाई रूट बंद हो रहा है और दूसरी तरफ बड़े निर्यातक देश एक्सपोर्ट्स रोक रहे हैं, और तीसरी तरफ उत्पादन क्षमता पर हमला हो रहा है। इस संकट की सबसे खतरनाक बात इसकी टाइमिंग है। अभी कुछ ही समय में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, और जब भारत समेत पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खेती की बुआई होती है, ये वही समय होता है जब किसानों को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है।